एक माँ की वो नसीहत जिसे बेटा तब समझा जब उसकी जिंदगी ने उसे सबसे बड़ा सबक दिया। अमन का बचपन बहुत ही साधारण था, पर उसके सपने आसमान से भी बड़े थे। उसकी माँ ने उसे पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करते देखा है, पर अमन का दिल तो कहीं और ही था। उसका सपना था कि वह अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी बने। अमन अपने ही मन में बोलता है, माँ की इतनी मेहनत अब मुझसे नहीं देखी जाती। पता नहीं कब पढ़ाई खत्म करके मैं शहर जाकर जल्दी अमीर बनूंगा। जैसे ही अमन की माँ उसकी तरफ देखती है, अमन मुस्कुरा देता है। वो अपने मन की बात अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहता था। माँ उसके चेहरे पर मुस्कान देखती है और मन में सोचती है, मेरा बेटा हमेशा ऐसे ही मुस्कुराता रहे। भगवान मेरे बेटे को हर खुशी दे। कुछ समय के बाद अब अमन 18 साल का लड़का हो चुका है और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है। अमन का पुराना दोस्त सोनू शहर से गांव आ रखा है आजकल। सुबह अमन अपने दोस्त को मिलने जा रहा है। अमन अपने दोस्त सोनू को मिलता है। और फिर अमन का दोस्त बोलता है, और भाई अमन क्या करने वाले हो आगे? अब तो तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। यार भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, आगे क्या करूं? तुझे तो पता ही है कि मेरी फैमिली की कंडीशन आगे पढ़ाने की तो है नहीं। यार अब तू जो बोलेगा वही करूंगा। कुछ टाइम की चुप्पी के बाद अमन का दोस्त बोलता है, एक काम कर, फिर मेरे साथ चल शहर। कुछ काम कर लेगा, घर में पैसे आ जाएंगे। कल सुबह की बस से जाऊंगा। ना हाँ यार सही बोल रहे हो। कब जा रहे हैं तू वापस शहर? मैं अभी घर जाके माँ से पूछ के शाम तक बताता हूँ तुझे। अमन वहाँ से घर जाता है और जाके अपनी माँ को बोलता है, माँ अब मैं कमाने लायक हो गया हूँ। और माँ मैं सोनू को मिलने गया था। वो बोला कि अगर तुझे नौकरी करनी है तो मेरे साथ शहर चल। ये तो अच्छी बात है बेटा, घर की स्थिति तो तुझे पता ही है। फिर अमन वापस सोनू के पास चला जाता है। यार माँ को बताया मैंने, वो हाँ बोल रही है, पर शहर जाने के लिए पैसे भी तो नहीं है मेरे पास। वो फिक्र तू मत कर, वो मैं देख लूंगा। कल तैयार रहना शहर चलने के लिए। रात को माँ और अमन के बीच बातचीत हो रही है। तभी माँ प्यार भरी हुई आवाज में बोली, बेटा, जिंदगी में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं, पर तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से चलना। अमन थोड़ा बेचैन होकर बोला, माँ मैं समझ गया। माँ नरम मुस्कान से, कभी भी किसी भी तरह का गलत काम मत करना, क्योंकि वह रास्ता थका देगा, हिला देगा और अंत में तुम्हें अकेला छोड़ जाएगा। अमन अपने सपनों की उड़ान भरने जा रहा है, पर उसे पता नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अमन और अमन का दोस्त आज शहर जा रहे हैं।
अमन शहर आ चुका है। चमकदार इमारतें, भीड़ भाड़। अमन का पहला दिन। शहर पहुंचते ही अमन ने महसूस किया, यहाँ सब कुछ अलग है। यहाँ सपना बड़ा है, पर मेहनत भी बड़ी है। अमन एक डिलीवरी कंपनी में नौकरी करता है, पर उसे पैसे कम मिलते हैं। अमन उदास मन से खुद को बोलता है, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था। इतनी कम सैलरी से तो मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। अमन अपनी माँ को समय पर पैसे भेज देता है और कभी कभार गांव में किसी के फोन पर फोन करके बात भी कर लेता है। आज अचानक अमन के स्कूल के दो दोस्त रॉकी और बंटी उसे मिलते हैं। उनकी आपस में बातें शुरू होती है। रॉकी बोलता है, और अमन बड़े सालों के बाद मिला। क्या कर रहा है शहर में? बस यार, गांव के एक दोस्त के साथ आया था स्कूल पूरी होने के बाद, और एक कुरियर कंपनी में काम पर लगा दिया था दोस्त ने। अमन के ये दोनों दोस्त लोगों को ठगते हैं और उनके पैसे से मौज करते हैं। बस यार, हम दोनों तो ऑनलाइन मार्केटिंग की कंपनी में काम करते हैं, खुद की मर्जी के मालिक हैं, खुले खर्चे। और यही पास में जो बड़ी सी बिल्डिंग है ना, परसों ही वहां पर हम दोनों ने 2 बेडरूम के फ्लैट खरीदे हैं। ये सब सुन के अमन का तो दिमाग ही घूम गया। वह माँ की बताई सारी बातें भूल गया था। उसे लगा कि जिंदगी तो ये लोग जी रहे हैं। यार, तुम लोग तो बढ़िया पैसे कमा रहे हो। भाई, इस काम में पैसा बहुत है। अगर तुम चाहो तो तुम भी कर सकते हो। आज के जमाने में सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं मिलता। यहाँ चालाकी से अपना काम निकालना पड़ता है भाई। ऐसा क्या है इस काम में जो चालाकी से इतने पैसे बन जाते हैं? भाई, सब कुछ सिखा देंगे हम तुझे। ठीक है, फिर मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। अब तो अमन ने बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। अमन ने अब अपने दोस्तों के साथ धोखाधड़ी वाला काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे अमन भी झूठ बोलते लग गया। अब उसका रोज का काम है लोगों को लालच देकर फंसाना, फिर उनका भरोसा तोड़ना। समय के साथ अब उसके दिल पर एक भारी बोझ बढ़ता गया। आज अमन रात को अकेले में दिल में सवाल करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? अगर माँ को पता चलेगा तो माँ क्या सोचेंगी? अमन महंगे कपड़े पहनता है, महंगी गाड़ी चलाता है, माँ को बहुत सारे पैसे भेजता है और वो अब अपने गांव के दोस्त से अलग रहता है, पर उसके मन में शांति नहीं है। उधर माँ अपने बेटे की चिंता करती है, पर कह नहीं पाती, क्योंकि अब वह माँ को फोन नहीं करता, बस पैसे भेज देता है। एक दिन अमन का सच सामने आया और पुलिस ने अमन को पकड़ लिया। जिस हाथ से माँ को पैसों की मदद की थी, आज उसी हाथ में हथकड़ी लगी थी। मेरे दोस्त बचा लेंगे मुझे। पर अमन का कोई दोस्त उसे बचाने नहीं आता। अमन परेशान, रोता हुआ खुद से बोलता है, माँ, मुझे माफ कर देना। माँ, आज तुम्हारी कभी बात सच साबित हुई। तुमने सच ही कहा था कि मेहनत और ईमानदारी ही सही रास्ता है पैसे कमाने का। बेटा, जिंदगी में पैसे कमाने के कई रास्ते हैं,
पर तुम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से चलना। गांव में माँ को पुलिस का फोन आता है। आपका बेटा जेल में है। इसने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना के पैसे लूटे हैं और उसे लंबी सजा मिली है। जब माँ को खबर मिली, उसका दिल टूट गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। माँ अकेले मंदिर में बैठकर बेटे के लिए दुआ करती है। अब अमन को अपनी माँ की कही बात फिर याद आती है और वह जेल में पढ़ाई करता है, किताबें पढ़ता है। जेल की दीवारों ने अमन को समझाया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली दौलत है। उसने अपने अंदर का बदलाव महसूस किया और नए सिरे से जीना सीखा। कुछ सालों की सजा के बाद अमन जेल से निकलकर ईमानदारी से काम करता है। जेल से बाहर आने के बाद अमन ने सही रास्ता चुना। आज वह दूसरों को धोखा होने से बचाता है और अपनी माँ का सिर ऊंचा करता है। आज अमन अपनी माँ को गर्व से बोलता है, माँ, आज तुम्हारी कहीं बात सच साबित हुई। तुमने सच ही कहा था कि मेहनत और ईमानदारी ही सही रास्ता है पैसे कमाने का। बेटा, कभी कभी बातें तब समझ आती है जब बड़ी ठोकर लगती है। दोस्तों, माँ की एक सलाह ने अमन की पूरी जिंदगी बदल दी। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो माँ की बात कभी मत टालिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।